ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र ध्यायामि सदा श्रवण मात्रेण पापिनां सद्गति प्रदे वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिने पुनाति भुवनत् पुण्यम रामायणं महानदी श्लोक सार समाकीर्णम सर्ग कल्लोल संकुलम कांडग्राह महामीनम वंदे रामायणाणवम कूजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम यः पिबन्त सततं रामचरितामित सागरम अतृप्तस्य मुनि वंदे प्राचितं समकल्मषां मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदैः सहितसुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने श्रीस्थिरम् अग्रे वाचयितुं प्रवचनं सुते तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यन्तं वर्तादिभिः परं भृत्यं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पश्चात् सुमित्रासुतं शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वो दल्लेदुकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराटातारासुतं जामवानं मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिरं रामं भजे श्यामलं। रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीव वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमस्तु ते रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमस्तु ते रुद्रे यममानिलेभ्यो नमस्तु ते चन्द्रमरुद्गणेभ्यं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसं महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामः भुवनिधि संगतां श्रीमद्नारायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारणे शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिं नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीतासमारोह प्रतिभाम्य भाग्यं पाणोमस्य चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग स्टोरी जैसे सुन रहे थे श्रीमद् रामायण अयोध्या कांड की, जो है अयोध्यापुरी से सारे अयोध्यावासी और जितने भी माताएं थी, राम लक्ष्मण सीता, राम, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी तो नहीं थी, कौशल्या और सुमित्रा। और कौन? सारे अयोध्यावासी और भरत जी और शत्रुघ्न समेत सभी लोग क्या करते हैं, भगवान श्री राम से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। ठीक है ना? तो चलते चलते जो है आगे यमुना गंगा नदी पड़ती है। गंगा नदी पर निषाद राज कोई है जो कि भगवान का मित्र था, राम जी का, जिसने नदी पार कराया था भगवान को, वो मिलता है। वो भगवान जो है भरत जी की बड़ी सेना को देखकर बड़े वो आश्चर्यचकित होता है कि इतनी बड़ी सेना लेकर भरत कहाँ जा रहे हैं, लग रहा है राम से युद्ध करने जा रहे हैं। तो उसने अपने सारे जितने भी केवट थे, लगभग 500 नाव थी उस गंगा नदी में, सारे पर 100 केवटों को खड़ा कर दिया कि अगर जो ये भरत जी राम से युद्ध करने जा रहे हैं तब तो हम लोग इनको नदी पार नहीं होने देंगे, यहीं से लौटा देंगे इनको। और जो ये शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं तब तो इनको हम लोग उस पार पहुंचाकर और इनको स्वागत करेंगे। तो इस तरह से निषाद राज ने भरत जी को निमंत्रण दिया अपने वहां, और भरत जी आए तो उनसे इनडायरेक्टली बातचीत किया कि आप इतनी बड़ी सेना लेकर अयोध्या की पूरी फौज को लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम के रहते रहते मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ अयोध्या का, और राज्य के नागरिक चाहते हैं कि मैं राजा बनूं, क्योंकि दशरथ जी रहे नहीं और राम लक्ष्मण जो है वन में है। तो मैं तीसरा भाई हूँ, तो तीसरा पुत्र होने के नाते मुझे राज्य गद्दी सौंप, मतलब अयोध्या के लोग सौंपना चाहते हैं। लेकिन रामचंद्र जब तक हैं तब तक मैं राजा नहीं बनना चाहता। बता रहे हैं श्री भरत जी सुकुमार होने के साथ साथ महाबलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, आजानु भुजाएं थी और विकसित कमल के समान नेत्र थे। उन्होंने निषाद राज की बातों को सुनकर 2 घड़ी तक धैर्य धारण किया, और उसके बाद उनके मन में बड़ा ही कष्ट हुआ। वे सोचते सोचते बेहोश हो गए कि भरत जी की यह स्थिति देखकर शत्रुघ्न जी भी रोने लगे। सभी माताएं उनके पास आ गईं। बेहोश भरत जी को कौशल्या ने अपनी छाती से चिपकाया और भरत जी के होश में आने से उन्होंने उनसे पूछा। तो इस प्रकार जब केवट
भरत जी से पूछता है कि आप इतनी बड़ी सेना लेकर राम जी से लड़ने जा रहे हैं क्या। इस बात को सुनकर भरत जी ना बहुत ही, क्या होते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बता रहे कि भरत जी की यह स्थिति देखकर शत्रुघ्न भी रोने लगे। सभी माताएं उनके पास आ गईं और बेहोश भरत जी कौशल्या जी ने अपनी छाती से चिपकाया और फिर जाकर भरत जी को होश आया। कौशल्या माता ने पूछा कि पुत्र व्याधिने ते कच्छी शरीर प्रतिबाधते अस्य राजकुलास्याघ्यम तमाधि ही जीविताम। वत्स, कोई रोग तो तुम्हारे शरीर को दुखी नहीं कर रहा। इस संपूर्ण राज परिवार का जीवन आज तुम्हारे अधीन है। राम और लक्ष्मण के चले जाने पर भी मैं तुमको ही देख कर जी रही हूँ। वत्स, सत्य बताओ, तुम लक्ष्मण के विषय में कोई बात तो नहीं सुने हो, अथवा मुझे एक पुत्र वाली के अपने पत्नी के साथ गए पुत्र श्री राम के विषय में कोई बात तो नहीं सुना है तुमने। श्री भरत जी ने कौशल्या को सांत्वना प्रदान किया और निषाद राजगुह से पूछा कि हे गुह, ये बताओ कि रात्रि में मेरे बड़े भाई श्री राम और सीता लक्ष्मण कहाँ और किस सैया पर सोए और क्या भोजन किए। तो पहले जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या से निकले जाने के लिए दंडकारण्य की तरफ, तो बीच में निषाद राज ही मिलता है और क्या करता है, नाव पार कराता है, गंगा पार कराता है। तो भगवान रात को इसके वहां विश्राम किया था इन्होंने, श्री राम ने। तो वही श्री राम की जो घटनाएं, जो बातचीत हुई थी निषाद राजगुह्य के साथ, वही बातचीत जो है भरत जी से शेयर कर रहा था निषाद राज, कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता जी जो है यहाँ पर रुके और कैसे उन्होंने सोया और क्या क्या भोजन किया। श्री भरत जी को निषाद राज ने बताया कि मैं अनेक प्रकार का भोज्य पदार्थ लाया था, किंतु श्री राम ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, हमारा काम देना है, लेना नहीं। रात्रि में लक्ष्मण के द्वारा लाए गए जल को पीकर सब सो गए। लक्ष्मण ने कुश की सैया बना दी, उस पर श्री राम और सीता सो गए। लक्ष्मण ने उन दोनों का पैर धोया और वहां से दूर हटकर रात्रि भर धनुष बाण लिए हुए उनकी रखवाली करते रहे। यही वह इगुदी वृक्ष की जड़ है, यही वह घास है जिस पर रात्रि में श्री राम और सीता शयन करते थे। निषाद राज ने बताया कि लक्ष्मण के साथ मैं भी रात्रि भर धनुष लिए उनकी रक्षा करता रहा। तो लक्ष्मण जी 14 साल तक, जब तक भगवान वन में रहे तब तक सोए नहीं, वो पूरी रात जागरण करके भगवान श्री राम की रक्षा करते थे। बता रहे निषाद राज की बातों को सुनकर भरत जी ने आकर उस सैया को देखा जिस पर श्री सीता और श्री राम सोया करते थे। उन्होंने कहा, यदि यहीं पर श्री राम सोए थे, श्री राम भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। जो श्री राम पहले पलंग पर सोते थे, वे पृथ्वी पर कैसे सो सकते हैं। श्री राम विशाल राजभवन में रहते थे, वे वन में कैसे रहते रहते होंगे। जो मंगल गीत और वाद्य की ध्वनि सुनकर जगते थे, वे श्री राम वन्य जीवों की आवाज सुनकर कैसे जगते होंगे। निश्चय ही काल के समान बलवान कोई दूसरा देवता नहीं है जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को पृथ्वी पर सोना पड़ा है। उस काल के ही प्रभाव से जनक नंदिनी श्रीमती सीता भी भूमि पर शयन करती है। इस प्रकार से श्री सीता और श्री राम की तृण निर्मित सैया को देखकर विलाप करते हुए भरत जी कहने लगे, हाय, मैं तो मारा गया, मैं महाक्रूर हूँ। मेरे लिए श्री राम और उनकी पत्नी के साथ इस प्रकार की सैया पर अनाथ के समान सोते हैं। श्री लक्ष्मण धन्य हैं कि वे इस विपत्ति के समय श्री राम का अनुगमन करते हैं। आज मुझे पृथ्वी निराधार और शून्य सी लगती है। आज से मैं भी भूमि पर तथा तिनकों पर ही शयन करूंगा, फल मूलों का भोजन ही करूंगा तथा सदा जटा और वल्कल की ही वस्त्र धारण करूंगा। अभी आर्य श्री राम के वनवास की जितने दिन बाकी हैं उतने दिन मैं वन में रहूंगा। ऐसा करने से श्री राम की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। मेरे साथ शत्रुघ्न भी वन में रहेंगे और लक्ष्मण के साथ श्री राम अयोध्या वापस आ जाएंगे। अयोध्या में ब्राह्मण वृंद श्री राम का अभिषेक करेंगे और देवतागण मेरे इस मनोरथ को पूरा करेंगे। इस तरह से भरत जी ने बातचीत किया, किससे, निषाद राजगुह्य से। रात्रि में श्री भरत जी ने अपनी सेना के साथ गंगा के तट पर ही निवास किया और प्रातः काल होने पर उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि हे शत्रुघ्न, शत्रुघ्नोत्तिष्ठतं किम शेषम निषादम दधिपति गुह्यम शीघ्र मानय भद्रम ते तरिष्यति वाहिनीमम। शत्रुघ्न, जगो, सो रहे हो क्या? निषाद पति गुह्य को बुलाओ, वह सेना को पार उतारेगा। शत्रुघ्न ने कहा, आर्य, मुझे तो नींद ही नहीं आई है। उसी समय निषाद राजगुह्य आ जाते हैं और आकर पूछते हैं कि आपने सुखपूर्वक रात्रि को तो बिताया है, आपकी सेना को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। श्री भरत जी ने कहा कि हम सुखपूर्वक रात्रि में यहाँ रहे, अतएव मेरी सेना को पार उतारिए।
इसके बाद निषाद राज ने मल्लाहों को बुलाकर कहा कि इस विशाल सेना को पार उतारने के लिए 500 नौके ले आओ। इधर निषाद राज की आज्ञा पाते ही सारे नाविक आ गए। अच्छा। उसके पश्चात निषाद राजगुह्य ने स्वास्तिक चिन्हों वाले जिस पर पीले कंबल बिछे हुए थे, कल्याणकारी आनंदमय ध्वनि वाली नाव को लाया। उस पर भरत जी, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा और अन्य राजपत्नियां बैठी। उसके पहले राजपुरोहित, गुरुजन, ब्राह्मण वर्ग बैठे। उसके पश्चात राजपत्नियां बैठी। गाड़ी आदि भी उस पर चढ़ाए गए। श्री भरत जी अपनी संपूर्ण सेना के साथ गंगा नदी पार किए। इसके पश्चात मैत्री मुहूर्त में वे प्रयाग वन में प्रवेश किए। भरत जी ने अपनी सेना को दूर ही रहने की व्यवस्था कर दी और पुनः वे अपने ऋतिज्यों और सदस्यों के साथ महर्षि भरद्वाज का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए। देवताओं के पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज महर्षि के आश्रम में पहुंचकर भरत जी ने उन विप्र शिरोमणि के मनोज्ञ और विस्तृत विशाल आश्रम को देखा, जो सुंदर पर्णशालाओं और वृक्ष समूहों से अलंकृत था। और इस प्रकार अब जो है भरत जी क्या करते हैं, महर्षि भरद्वाज से मिलते हैं। भरत महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाते हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम होता उनका। बोलते हैं वो विशाल विस्तृत आश्रम था, जहाँ पर सुंदर पर्णशालाएं और वृक्ष समूह का सम अलंकृत स्वरूप था। श्री भरत जी भरद्वाज महर्षि के आश्रम से एक कोस दूर ही सारी सेना को टिका दिया और सामान्य वेश में पुरोहित को आगे करके महर्षि का दर्शन करने के लिए चल पड़े। आए हुए वशिष्ठ महर्षि को देखकर भरद्वाज महर्षि अपने आसन से खड़े होकर आगे बढ़े और शिष्यों को अर्घ लाने के लिए कहे। भरत जी ने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम किया। इसके बाद भरद्वाज महर्षि ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। ये वे अयोध्या सेना और मित्र वर्ग के विषय में कुशल पूछ रहे थे। चूंकि वे महाराजा दशरथ की मृत्यु के विषय में जानते थे, अतः उनके विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। महर्षि वशिष्ठ तथा भरत जी ने भी भरद्वाज महर्षि के अनामय के विषय में पूछा। अपनी कुशलता बतलाकर उन्होंने भरत जी से कहा कि तुम तो राज्य कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ आने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई है? इन सारी बातों को बताओ, क्योंकि तुम्हारे विषय में मेरा मन शुद्ध नहीं है। इस तरह से भरद्वाज ऋषि ने भरत जी से पूछा कि आखिर तुम्हें जब राज्य मिल गया है तो तुम राज्य का भोग करो। तुम्हें इस जंगल में आने की क्या आवश्यकता है? मेरे मन में तुम्हारे लिए शुद्ध भाव नहीं है। जिस शत्रुओं का नाश करने वाले तथा आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया था, और तुम्हारे पिता ने स्त्री के वश में आकर उसे 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, उसे दीर्घ काल तक वन में रहने के लिए भाई और पत्नी के साथ वन में भेज दिया है। उस निष्पाप श्री राम और उनके छोटे भाई अकटंक राज्य करने की इच्छा से अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो। महर्षि भरद्वाज की बातों को सुनकर भरत जी को बड़ा ही कष्ट हुआ। उनकी आंखों में आंसू की धारा बह चली और उन्होंने कहा, यदि आप महर्षि भी मेरे विषय में ऐसा सोचेंगे तो मैं मारा ही गया हूँ। कैकेयी ने जो कुछ किया है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं तो श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करके बताइए कि श्री राम कहाँ पर हैं। जब वशिष्ठ आदि ने श्री राम की प्रशंसा करके महर्षि की प्रार्थना किया, तो महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत जी से कहा कि जैसा तुम कर रहे हो, यह तुम्हारे वंश परंपरा के अनुरूप है। मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, फिर भी अपने निश्चय को दृढ़ करने के लिए इस तरह तुमसे मैंने इस तरह पूछा है। मैं श्री राम, सीता और लक्ष्मण का पता जानता हूँ। वे इसी समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हैं। तुम आज रात्रि में मेरे आश्रम में निवास करो और कल प्रातः काल वहां जाना। मैं समझता हूँ कि तुम मेरी इच्छा अनुसार अवश्य करोगे। महर्षि भरद्वाज की बातों को सुनकर भरत जी भी रात्रि में भरद्वाज मुनि के आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। महर्षि भरद्वाज की बातों को सुनकर श्री भरत जी ने कहा कि आपने जो मेरा सत्कार, अर्घ इत्यादि से कर दिया है। महर्षि भरद्वाज ने कहा कि तुम्हारी सेना को मैं भोजन कराना चाहता हूँ। सेना को दूर रखकर अकेले तुम क्यों आश्रम में आए हो? यहाँ सेना को भी ले आना चाहिए था। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। भगवान, मेरे साथ बहुत बड़ी सेना है, उनके लिए अधिक जगह की आवश्यकता होगी। महर्षि ने आदेश दिया कि सेना को यहीं लाओ। भरत जी ने वैसा ही किया। भरत जी जब सेना को लेने गए तो महर्षि भरद्वाज अपनी यज्ञशाला में प्रवेश करके विश्वकर्मा, त्वष्टा, इंद्र, यम, वरुण और कुबेर का आह्वान कर भरत जी का आतिथ्य सत्कार करने के लिए किया। सभी नदियों का उन्होंने आह्वान किया।
देव गंधर्व और अप्सराओं का आह्वान किया। इस तरह से समाधिस्थ होकर महर्षि भरद्वाज ने सभी देवताओं का आह्वान किया। आह्वान करने के बाद महर्षि पूर्वाभिमुख हाथ जोड़कर मणि मन ध्यान किए, और महर्षि के ध्यान करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहां पर उपस्थित हो गए। वहां सुंदर सुखद हवा बहने लगी, मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वगण संगीत गाने लगे। वहां पर संगीत हो रहा था और विश्वकर्मा ने भरत जी की सेना को अपना दिव्य कौशल दिखाया। सबों ने देखा कि 5 योजन की भूमि समतल हो गई है, उस पर सुंदर हरी घास उगी हुई है, फलों से परिपूर्ण अनेक प्रकार के वृक्ष वहां सुशोभित हो रहे हैं। चार चार कमरों वाले समूह के लिए गृह बन गए हैं, हाथी घोड़ों के लिए शालाएं तैयार हैं, भवनों में सोने, बैठने और भोजन की सारी व्यवस्था है। सभी प्रकार के भोजन और स्वच्छ पात्र रखे गए थे। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से भरत जी अपने मंत्रियों के साथ उस भवन में प्रवेश किए। उस भवन के निर्माण कौशल को देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। बीच में सिंहासन और छत्र चमर भी लगा हुआ था। तो इस तरह से महर्षि भारद्वाज जो है आश्रम में रहा करते थे, जंगल में। लेकिन अपनी योग शक्ति से क्या किया उन्होंने, भरत जी की सेनाओं का स्वागत करने के लिए और भरत जी का स्वागत करने के लिए उन्होंने लगभग कितने कोस में उन्होंने क्या किया, बैठने और सोने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी। यहाँ तक कि हाथी घोड़ों के लिए शालाएं तैयार कर दिया उन्होंने। और लगभग 5 योजन की भूमि समतल हो गई, उस पर सुंदर हरी घास उग गई और फलों से परिपूर्ण अनेक वृक्ष सुशोभित होने लगे। और सारे देवी जितने भी देवता थे सबका आह्वान किया उन्होंने हाथ जोड़कर। उससे क्या हुआ कि सुंदर सुखद हवा बहने लगी और वातावरण बहुत ही निर्मल हो गया। और मेघ गण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्वगण संगीत गाने लगे। यह है ब्रह्म ऋषियों की योग शक्ति। जो महर्षि थे पहले जंगल में निवास करते थे, उनके पास ऐसी शक्ति होती थी, लेकिन वो रहते कुटिया में थे। ऐसी योग शक्ति थी कि योग शक्ति से कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन रहते कैसे थे, निर्जन जंगल में, कुटिया में। लेकिन आतिथ्य सत्कार के लिए वो पीछे नहीं हटते थे। बता रहे हैं, सिंहासन को देखकर भरत जी की भावना हुई कि सिंहासन पर श्री राम ही प्रभु विराजेंगे। सिंहासन पर भगवान श्री राम बैठे हैं, ऐसा धारणा बनाकर भरत जी ने श्री राम को प्रणाम किया। फिर हाथ में चमर लेकर वे सचिव के आसन पर बैठ गए। उन्होंने उसके पश्चात मंत्री और पुरोहित भी जाकर अपने योग्य आसन पर बैठे। उसके पश्चात सेनापति और प्रशासता भी बैठ गए। उसी समय महर्षि भरद्वाज की आज्ञा पाकर नदी आई और सुंदर खीर से भरी थी। तो एक नदी प्रकट हुई जो सुंदर खीर से भरी हुई थी। इसके बाद ब्रह्मा जी के लोक से 20,000 तथा देवलोक से 20,000 अप्सराएं सेवा में उपस्थित हो गई। 4 अप्सराएं आकर भरत जी के सन्निकट में नृत्य करने लगी। सबों की हर प्रकार से सेवा होने लगी। अनेक मनुष्य आकर हाथी घोड़े आदि की सेवा करने लगे। अप्सराओं के द्वारा सेवित होकर सैनिक आपस में कहने लगे कि अब हम न तो अयोध्या जाएंगे, न तो दंडकारण्य जाएंगे। भरत जी की कुशल पूर्वक रहें और श्री राम जी भी सुखी रहें। इस तरह महर्षि भरद्वाज के आश्रम में संपूर्ण सेना का समुचित स्वागत किया गया। सब लोग प्रसन्न थे और दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। उस सुखों भोग में लगे लोगों को देखकर ही देखते सवेरा हो गया। सभी दिव्य विभूतियां महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से अपने अपने लोक पधार गए। तो पूरी रात जो है, इस भरत जी की जितनी भी सेना थी उनको प्रसन्न करने के लिए और उनको सुविधाएं देने के लिए महर्षि भरद्वाज ने अपनी योग शक्ति से सारे देवी देवताओं का आह्वान करके और वहां का वातावरण बहुत ही सुखमय बना दिया। सारे अप्सराएं, सारे जो गंधर्व है गाने वाले हैं, सब जो है आ गए वहां पर। और भरत जी और भरत जी की सेनाओं को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने गान और नृत्य किया। और यूं ही एक क्षण में पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही भरद्वाज जी की आज्ञा से सारे जितने भी देवी देवता थे सब अपने अपने लोक को पधार गए। अपने पूरे परिवार के साथ भरत जी रात्रि बिताकर महर्षि भरद्वाज के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े होकर भरत जी को देखकर महर्षि भरद्वाज ने कहा कि हे निष्पाप भरत, हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात्रि सुखपूर्वक बीती क्या? तुम्हारे साथ आए हुए सभी लोग इस साथ से संतुष्ट हुए? मुझे आप बताएं। भरत जी ने कहा, प्रभु, यहाँ के आतिथ्य से सब लोग पूर्ण रूपेण संतुष्ट हैं। सबों की थकान पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई है। भगवान मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आप अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ कि अपने भाई के समीप में प्रस्थान कर रहा हूँ। आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। धर्मज्ञ मुनीश्वर, आप यह बताएं कि धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है, तथा वहां जाने का कौन सा मार्ग है। इन सारी बातों को आप हमें बताएं।
भरत जी की बातों को सुनकर महर्षि भारद्वाज ने कहा कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट पर्वत है। उसके उत्तरी किनारे पर मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। उस नदी और पर्वत के बीच में श्री राम जी की पर्णकुटी है। महर्षि भरद्वाज ने श्री राम को चित्रकूट का रास्ता बताया। इसके बाद महाराजा दशरथ की पत्नियों ने जाकर महर्षि भरद्वाज जी को प्रणाम किया। महर्षि भरद्वाज जी के पूछने पर भरत जी ने महर्षि भरद्वाज को कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी का अलग अलग परिचय दिया। कैकेयी का परिचय देते समय भरत जी को बड़ा क्रोध आया। यह देखकर महर्षि भरद्वाज ने कहा कि भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होने वाला है। श्री राम के वन में जाने से देवता, दानवों और परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में बड़ा ही कल्याण होगा। इसके पश्चात भरत जी ने महर्षि भरद्वाज जी की प्रदक्षिणा की आज्ञा लेकर उन्होंने सेना को प्रस्थान करने का आदेश दिया। सभी लोग श्री राम के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण होकर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। अब आगे जो है, सेना सहित श्री भरत जी चित्रकूट की यात्रा करते हैं, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बता रहे हैं, श्री भरत जी की सेना के हाथियों को आते देखकर बनेल हाथी भाग चले। जाती हुई सेना के साथ भरत जी बड़े प्रसन्न थे। भरत जी की वह सेना दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत दूर चलने के बाद भरत जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, लगता है कि हम लोग उस स्थान पर आ गए हैं जहां भगवान श्री राम निवास करते हैं। अयम गिरि चित्रकूटम तथा मंदाकिनी नदी एतता प्रकाशते दूरा नील मेघा निभम वनम। लगता है कि यह चित्रकूट पर्वत तथा यह मंदाकिनी नदी प्रवाहित हो रही है। यह पर्वत के सन्निकट का वन दूर से नील मेघ के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ के वृक्ष पर्वत के शिखरों को पर फूलों की वर्षा करते हैं। इसके पश्चात भरत जी ने शत्रुघ्न जी को उस स्थान को दिखलाया जहाँ पर किन्नरों का निवास था। उन्होंने मयूरों की मनोहर कैकारों को सुना। तदंतर श्री भरत जी ने कहा, ये शत्रुघ्न, यह स्थान मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वस्तुतः स्वर्ग का मार्ग है। यहाँ अनेक चितकबरे मृग दिखाई देते हैं। अब हमें श्री राम के निवास स्थान का पता लगाना चाहिए। भरत जी का आदेश पाकर बहुत से शूरवीर शस्त्र हाथ में लेकर वन में प्रवेश किए। कुछ दूर पर उन्होंने सबों को धुआं दिखाई दिया। उन सबों ने श्री भरत जी को बताया कि यहाँ पर ही श्री राम और लक्ष्मण निवास है। यदि शत्रुओं को संताप करने वाले श्री राम और लक्ष्मण वहां नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके ही समान कोई दूसरा तपस्वी वहां पर अवश्य होगा। उन सबों की बात सुनकर भरत जी ने सैनिकों से कहा कि आप सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरे हैं। यहाँ से आगे कोई नहीं जाएगा। अब मैं ही वहां पर सुमंत्र और धृति के साथ जाऊंगा। भरत जी का आदेश प्राप्त करके संपूर्ण सैनिक वहीं रुक गई और भरत जी वहां पर अपनी दृष्टि स्थिर किए हुए जहां से धुआं उठ रहा था, उन्होंने यह समझ दिया कि अब शीघ्र ही श्री राम जी का मिलन होने वाला है। चित्रकूट पर्वत पर रहते हुए श्री राम आदि को कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन सीता जी को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने ही मन को बहलाने के लिए श्री सीता जी को चित्रकूट पर्वत की अनुपम शोभा दिखाने चले। श्री राम चित्रकूट पर्वत अत्यंत प्रिय था। उन्होंने श्री सीता जी से कहा कि प्रिय, यद्यपि मैं राज्य में च्युत हो गया हूँ तथा मैं अपने सुहृद वर्ग से अलग हो गया हूँ, फिर भी इस मनोहर पर्वत को देखकर मेरा मन उदास नहीं होता है। इसके शिखर अनेक प्रकार के धातुओं से समलंकृत हैं। इसके कुछ शिखर उजले हैं, कुछ लाल हैं, कुछ पीले हैं। विविध प्रकार के यहाँ मृग, व्याघ्र, वृक्ष और चिते हैं। आम, जामुन, कटहल, प्याल आदि विविध प्रकार के वृक्ष इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। इस मनोहर शैल शिखरों पर अनेक प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ मानसवी किन्नर दो दो एक साथ टहल रहे हैं। इनके आयुध पेड़ों में लिपट रहे हैं। इस पर्वत पर झरने झर रहे हैं, कहीं सोते निकल रहे हैं। पुष्पों की सुगंध लेकर निकली हुई वायु गुफाओं तथा घ्राणेंद्रियों को तृप्त कर रही है। इस तरह से चित्रकूट पर्वत का वर्णन करते हुए श्री राम ने सीता जी से कहा कि अनेन वनवासेन मम प्राप्यम फलद्वयम पितृ चान्यताम धर्मे भरतस्य प्रियम तथा। प्रिय, इस वनवास के द्वारा मुझे दो फल प्राप्त हुआ है। पहले तो धर्मानुसार पिताजी की आज्ञा का पालन रूपी ऋण चुक गया है और भरत का प्रिय कार्य हुआ है। तुम बतलाओ, इस चित्रकूट पर्वत पर तुम्हारा मन लगता है क्या? तुम्हारे पूर्वजों ने नियम पूर्वक किए गए वनवास को अमृत बताया है। यह पर्वत रात्रि में अपनी शोभाओं से अलकापुरी तथा अमरावती आदि देव नारियों को भी तिरस्कृत करता है।
इस पर्वत पर तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ रहता हुआ मैं 14 वर्ष का समय आनंद पूर्वक बिता लूंगा। उसके पश्चात पर्वत से निकलकर भगवान श्री राम ने शुभ जलों वाली मनोहर मंदाकिनी नदी को सीता जी को दिखाया। तो जो चित्रकूट पर्वत है चारों तरफ से मंदाकिनी नदी से बहुत ही सुंदर तरीके से जो है घिरा हुआ है, और सारे झरने उसमें उतरते हैं जो मंदाकिनी को क्या करते हैं, और उसमें जल का वर्धन करते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, वहां पे जाना चाहिए। उन्होंने सीता जी से कहा कि इस मंदाकिनी नदी की शोभा को तो देखो, यह हंस और सारस पक्षियों से सेवित है। अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा यह सुशोभित है। फल और फूलों से परिपूर्ण इस नदी के दोनों तटों पर वृक्षों से यह नदी कुबेर के सौगंधिक सरोवर के समान प्रतीत होता है। जटा एवं बलकल धारण करने वाले मुनिजन इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। कुछ मुनिगण अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य स्थापन कर रहे हैं। कहीं पर तो मंदाकिनी नदी का स्वच्छ जल मोतियों के समान चमक रहा है, तो कहीं पर ऊंचे कगारों पर वह सुशोभित हो रहा है, तथा स्नान करते हुए सिद्ध जनों से व्याप्त इसका जल दिखाई दे रहा है। कहीं पर इसके इसमें चकवा चकई बोल रहे हैं, ये पक्षी होते हैं, ये उसमें कलरव कर रहे थे। सुंदरी यहाँ प्रतिदिन चित्रकूट का दर्शन होता है, मंदाकिनी नदी का दर्शन होता है, और निरंतर तुम्हारा दर्शन होता रहता है। तुम इंद्रियों का संयम करते हुए प्रतिदिन इस गोदावरी नदी में मेरे साथ स्नान करो और जल क्रीड़ा करो। जनक नंदिनी सीता, धर्मात्मा श्री लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तुम मेरे मनो अनुकूल रहा करती हो, अतएव मुझे बहुत ही अधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे साथ तीनों काल में स्नान करके और मूल फलों का भोजन करके मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और न ही राज्य चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री राम मंदाकिनी नदी के विषय में अनेक प्रकार से सुसंगत बातों को करते हुए नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रियतमा सीता के साथ विचरण करने लगे। श्री जानकी जी से विभिन्न प्रकार की बातें करते हुए श्री राम पर्वत प्रदेश में बैठे ही हुए थे कि उन्होंने भरत जी को अनेक की सेना से आकाश में उठी धूल देखा और उसके कौतूहल को भी सुना। उस समय बनेले हाथियों का समूह भागने लगा। सेना के कोलाहल और भागते हुए वन्य जीवों को देखकर श्री राम ने तपस्वी श्री लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, कहाँ से यह घोर शब्द सुनाई पड़ रहा है। यह बनेले बनेले जीव क्यों भाग रहे हैं? लगता है कोई राजा शिकार खेलने आया है, अथवा कोई दूसरी बात है। इन सारी बातों को तुम ठीक ठीक पता लगाओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी एक पुष्प भरे साल वृक्ष पर चढ़ गए। उत्तर की ओर उन्होंने एक विशाल सेना की ओर आते हुए देखा, जिसमें हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिक थे। इसके बाद उन्होंने श्री रामचंद्र से कहा कि हे प्रभु श्री राम, आप आग को बुझा दें, सीता जी को गुफा में भेज दें और धनुष बाण एवं कवच को संभाल लें। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा कि पहले यह पता लगाओ कि यह किसकी सेना है। श्री राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण ने ध्यानपूर्वक देख कर कहा, निश्चय ही ये कैकेयी के पुत्र भरत हैं, जो अयोध्या में अभिषेक होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने की इच्छा से यहाँ पर आ रहे हैं। उनके समीप जो रथ है उस पर उज्जवल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज लगा हुआ है। घुड़सवार सैनिक तीव्रगामी घोड़े पर चढ़कर इधर ही आ रहे हैं। हम दोनों को धनुष धारण करके पर्वत शिखर पर चलना चाहिए, अथवा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर यहीं रहना चाहिए। आज मैं इस कोविदार ध्वज वाले रथ को अपने वश में कर लूंगा और भरत को भी देख लूंगा। वीर श्री राम, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आया है, अतएव वध के योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। श्री राम, जो पहले का अपकारी रहता है उसको मारना कोई दोष का भागी नहीं होता है। भरत ने हम लोगों पर अपकार किया है, अतएव उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने में अधर्म है। भरत के मर जाने पर आप संपूर्ण पृथ्वी का प्रशासन करेंगे। आज कैकेयी भी अपने पुत्र को युद्ध में मरा हुआ देखेगी। आज कैकेयी को भी सपरिवार मारकर मैं पृथ्वी को पाप से मुक्त कर दूंगा। आज अपने क्रोध तथा तिरस्कार की अग्नि से मैं शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दूंगा। अपने बाणों से शत्रुओं के खून से चित्रकूट के वन को भी मैं सिंचित कर दूंगा। इस तरह से लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा करते हैं भगवान श्री राम के सामने, किसको मारने के लिए? भरत जी को मारने के लिए। लक्ष्मण जी भरत जी के प्रति क्रुद्ध होकर अपना विवेक खो बैठे थे। उनको सांत्वना प्रदान करते हुए श्री राम ने कहा, जब भरत यहाँ आएंगे तो फिर धनुष बाण की क्या आवश्यकता है?
लक्ष्मण, पिताजी के सत्य की परीक्षा करने की प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनसे राज्य छीन भी लूं, तो संसार में मेरी बहुत ही अधिक निंदा होगी। फिर इस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा? अपने बंधु अथवा मित्रों का विनाश करने से जिस धन की प्राप्ति होती है, उस धन को मैं उसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता, जिस तरह से विष मिश्रित भोजन को कोई स्वीकार नहीं करता है। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, मैं अधर्म पूर्वक इंद्र के पद को भी प्राप्त नहीं करना चाहता। मानद भरत को, तुमको अथवा शत्रुघ्न को छोड़कर जो कुछ भी सुख मुझे प्राप्त हो उस सुख की अग्नि जलाकर भस्म कर दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब भरत अयोध्या आकर यह सुने कि मैं जटा एवं बलकल धारण करके वन में आ गया हूँ, तो वे भातृ शोक से व्याकुल हो उठे और हमसे मिलने के लिए वे वन में आ गए हैं। उनके आने का दूसरा कोई प्रयोजन मुझे नहीं लगता है। वे पिताजी को प्रसन्न करके मुझे राज्य देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। भरत हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता है। भरत ने पहले तुम्हारे साथ कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है, जिसके कारण आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह आशंका कर रहे हो? भरत के आने पर उनसे तुम लोग कठोर या अप्रिय वचन न कहना। यदि तुमने कोई अप्रिय बात कही, तो वह तुम्हारी बात मेरे प्रति कही हुई जानी जाएगी। बड़ी से बड़ी भी विपत्ति में कोई भाई अपने प्रिय भाई का वध नहीं कर सकता है। यदि तुम राज्य के लिए इस तरह की बात भरत के विषय में कह रहे हो, तो भरत से भेंट होने पर मैं भरत से कह दूंगा कि तुम वह राज्य लक्ष्मण को दे दो। मेरी इस बात से भरत को बहुत ही प्रसन्नता होगी। भगवान श्री राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण तो अपने ही अंगों में मानो समा गए हों, और उन्होंने भी कहा कि मुझे भी यही लगता है कि भरत हम दोनों लोगों को देखने के लिए आ रहे हैं, अथवा वन के कष्टों का अनुभव करके भरत हम दोनों को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण से कहा कि अब तुम वृक्ष के नीचे उतरो, और लक्ष्मण नीचे उतरे और भगवान श्री राम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो इस तरह से जो है श्री राम समझाते हैं लक्ष्मण जी को कि भरत जी कोई गलत कार्य के लिए नहीं आ रहे हैं। और इस प्रकार अब लक्ष्मण जी वृक्ष से नीचे उतरते हैं, जिस वृक्ष पर चढ़कर वो देख रहे थे कि सेना कितनी दूर पहुंची है और कौन सेना लेकर आ रहा है। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी जो है भरत के रथ को देखकर पहचान जाते हैं, उस पर जो रथ पर जो झंडा लगा होता है उसको देख कर पहचान जाते हैं कि ये रथ जो है भरत जी का है। और वो श्री राम के समक्ष अब उस वृक्ष से उतरकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब आगे जो है भरत जी द्वारा श्री राम के आश्रम का दर्शन, अब भरत जी मिलते हैं भगवान श्री राम से। इसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।